एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जो पिछला वाला एपिसोड था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि जहाँ से मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर जो चैप्टर्स थे वो आगे पीछे हो गए थे और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर चैप्टर 716 के बाद डायरेक्ट 20 आ गया था, 720। तो फिर वही पूरा स्किप हो गया था। तो अब जो भी कंफ्यूजन था पीछे वाले एपिसोड में, तो इस वाले एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब इस वाले एपिसोड 9 सेक्ट के पोजीशन के बारे में हमें मालूम चलेगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक्सेल्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही नर्वस दिख रहे थे इस रिजल्ट को सुनाने के लिए। तो अब इस वाले एपिसोड में सभी लोग जो होते हैं वो एक्सेल्स की तरफ देख रहे होते हैं और इस टाइम पर जो एक्सेल्ड हायरन था उसके बहुत ज़्यादा ही पसीना निकल रहा था और बहुत ज़्यादा ही एंक्सियस हो चुका था। और इस टाइम पर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो बहुत ज़्यादा ही चिल था और इन्हें रैंक की कोई भी परवाह नहीं थी। जैसा कि जुफेन ने कहा था कि वीक सेक्ट होने की वजह से हमें ज़्यादा हाई एम नहीं रखना चाहिए और अब वो लोग भी बेफिक्र होकर आराम से बैठे हुए थे। और फिर तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कहता है इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो 9 सेक्ट की पोजीशन है अब मैं वो डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। और इस चीज़ की शुरुआत करते हैं बीस्ट टाइमिंग सेक्ट से जो कि लोअर 3 सेक्ट के लास्ट में आया है और मिडिल 3 सेक्ट में जो लास्ट आया है वो है डीमन सोल सेक्ट। और तभी हमें हैन ब्रदर्स की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग ये सुनकर अपना सर हिलाते हैं और इन लोगों ने एक कदम आगे जाने का सोचा था बट एक कदम पीछे आ चुके हैं और उन्हें अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग इस बात को अपने कठोर पिता को कैसे बताएंगे। और अब हमें रैन कॉन्ग को दिखाया जाता है और इस टाइम पर जो रैन कॉन्ग था वो एकदम ही फ्रीज हो चुका था और वो कहता है अगर डीमन सोल सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट का लास्ट प्लेस पाया है तो फिर जो हेवन टेलिंग सेक्ट होगा वो शायद लोअर 3 सेक्ट में हो सकता है। और इस टाइम पर इसे रोने का मन कर रहा था और अब जब ये घर जाएगा तो इसके डैड इसको बहुत ज्यादा ही पीटेंगे। और वो कहता है आखिरकार हम लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। और दोबारा से हमें एक्सेल्ड हायरन को दिखाया जाता है जो कि कहता है जो सुपीरियर 3 सेक्ट का जो लास्ट है वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट। और ये सुन के जो वेंटाओ की टीम थी वो खड़ी की खड़ी रह गई और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुके थे क्योंकि इन लोगों ने मिडिल 3 सेक्ट से अपनी क्लास को अपग्रेड कर लिया था। अब ये लोग आ चुके थे सुपीरियर 3 सेक्ट के लास्ट सेक्ट में और ये लोग सोच रहे थे कि जब जूफेन से ये लोग हारे थे तब इन्हें लग रहा था कि इन लोगों ने अपना चांस खो दिया है, पर अब ये लोग देख रहे हैं कि इन्होंने कर दिखाया है। और भले ही सुपीरियर 3 का लास्ट स्पॉट हो बट ये इनके लिए बहुत ज्यादा ही वर्थ इट था। और जो जूफेन होता है वो भी उन्हें बधाई देता है और जो वेंटाओ होता है वो भी जूफेन को ग्रीट करता है। पर एक साइड तो खुशी थी बट दूसरे साइड उदासी थी। और हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के जाओ डेजो को दिखाया जाता है जो कि इस समय डंप दिख रहा था। और इस टाइम पर जो जाओ डेजो की लिप्स थी वो बहुत ज्यादा ही सीवर कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा एंडलेस सैडनेस महसूस हो रही थी। और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग में इनकी सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी और अब ये घर जाके कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और फिर तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कंटिन्यू होते हुए कहता है जो लोअर 3 सेक्ट की सेकंड प्लेस है वो जाती है मिस्टिकल हेवन सेक्ट को और मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड स्पॉट जाती है यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट को। और जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो आ चुका था सुपीरियर 3 सेक्ट से मिडिल 3 सेक्ट के सेकंड प्लेस पर। और ये सब सुन के जो वहाँ की ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा ही शोर मचाने लगती है। और जब ये लोग घर जाएंगे और इनके एल्डर्स इस न्यूज को सुनेंगे तो सोचो उनका क्या ही हाल होगा। वो लोग इस न्यूज को सुन के तो पागल ही हो जाएंगे। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कंटिन्यू होते हुए कहता है अब जो सुपीरियर 3 सेक्ट की सेकंड प्लेस है वो जाती है हीलियम फ्लेम को। और जब यनमू ये सुनता है तो वो भी राहत की सांस लेता है और उन्होंने होल्ड किए हुए रखा था और ये लोग बहुत ज्यादा ही डर रहे थे क्योंकि जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो इनकी प्लेस को ले सकता था। इसी चीज को सोचकर ये लोग थोड़ा परेशान थे बट अब इन्हें कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है और अब ये लोग आ चुके हैं सुपीरियर 3 सेक्ट के सेकंड प्लेस पर। और फिर तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कहता है अब जो टाइम है वो है अनाउंस करने का टॉप पोजीशंस को। जो लोअर 3 सेक्ट का टॉप पोजीशन है वो जाती है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को। और तभी हमें रैंक कॉन्ग की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर इस चीज को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो बस लास्ट में जूफेन को देखता है और जूफेन को देखते हुए कहता है ये सब सिर्फ इस पंख की फॉल्ट है और मैं कभी भी तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा और बस तुम वेट करो तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा। और इस टाइम पर जो रैंक कॉन्ग था वो अपना प्लान बनाने लगा था और तभी मैं दोबारा से हाई रैंक की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है जो मिडिल 3 सेक्ट की टॉप पोजीशन है वो जाती है डीमन स्कीमिंग सेक्ट को। बट जब एक्सेल्ड हायरन ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट का नाम लिया तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी मेंबर्स हंस रहे थे और जब ये वहाँ के बैठे ऑडियंस देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं और तो और जो एक्सेल्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो दोबारा से कहता है और अब जो सुपीरियर 3 सेक्ट की टॉप पोजीशन जाती है वो जाती है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को। और तभी जो एक्सेल्ड बाय मी होता है वो कहता है डबल
ड्रैगन गैदरिंग के रिजल्ट के मुकाबले अब सभी को सेक्रेड स्टोन्स दिए जाएंगे। अल्टीमेट क्लैरिटी सेट को दिए जाते हैं 100,000 सेक्रेड स्टोन, हीलियम फ्लेम्स को 50,000 और स्वर्ड गॉड सेट को 30,000 और मिडिल 3 सेट के टॉप सेट मतलब कि डीमन स्केमिंग सेट को दिए जाते हैं 10,000, फिर यूनिवर्सल राइटियस सेट को 5,000 और फिर डीमन सोल सेट को 3,000। और इसके आगे की स्टोरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर इसके बाद जो एग्जाइल्स होते हैं वो टॉप 10 डिसिपल्स का नाम अनाउंस करते हैं। तो टॉप 10 डिसिपल के नाम में जो जूफेन का नाम था वो बिल्कुल ही नहीं था, और जो फर्स्ट पोजीशन में था वो था येलिंग, और जो जूफेन था वो सेकंड पोजीशन में भी नहीं आया था। और जो येलिंग था वो हार भी चुका था, पर तब भी उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया था। और इसीलिए जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा ही शोर मचाने लगती है। वो कहती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या येलिंग और एग्जाइल्स का आपस में कुछ समझौता है? ऐसे वो लोग बात कर रहे होते हैं। और अब कंटिन्यू करते हैं। और इस टाइम पर जो डबल ड्रैगन के एग्जाइल्स थे वो सिर्फ एक लड़के की वजह से सभी लोग उनके ऊपर डाउट कर रहे थे, और उन्होंने जो अपनी इमेज को बिल्ड करने में इतना हार्ड वर्क किया था और वो एक ही झटके में सारी कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इसके लिए। और तभी हमें वो किंक्यू की तरफ दिखाया जाता है, जो कि एग्जाइल्स से कहता है एग्जाइल्स क्यों आखिरकार जूफेन टॉप पोजीशन पे क्यों नहीं आया? और जो एग्जाइल्स होते हैं वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, और जो एग्जाइल्स होते हैं वो बस ये कहते हैं हम तुम्हें नहीं बता सकते, ये डबल ड्रैगन मैनर का रूल है। और अब किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी जो एग्जाइल्स के सामने बोल सके कुछ, और वो लोग वेस्टर्न लैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे और इसीलिए कोई उन्हें ऑफेंड भी नहीं करना चाहता था। और तभी जो वो किंक्यू होता है वो कहता है क्या ऐसा है? और तभी जो वो किंक्यू होता है वो हल्के से स्माइल करता है और एग्जाइल्स के सामने झुक जाता है और डबल ड्रैगन से कहता है अगर ये डबल ड्रैगन मैनर का रूल है तो हम लोग इसके खिलाफ नहीं जा सकते, बट हम एग्जाइल्स से अब कह रहे हैं जो हमारा और जो येलिंग का नाम है वो इस टॉप 10 डिसिपल के नेम से हटा दीजिए। और इस टाइम पर जो क्राउड होती है वो कहती है क्या, और वो लोग इस टाइम पर एकदम शॉक्ड हो चुके थे। और तभी जब वो किंक्यू होता है वो कंटिन्यू होते हुए कहता है मैं बस नहीं चाहता कि मेरा नाम इस मीनिंगलेस रैंकिंग में आए, और मैं डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग को बदनाम नहीं करना चाहता, और मेरे छोटे भाई के गुस्से को देखते हुए मुझे लगता है कि ये भी यही चाहेगा। और तभी जो एग्जाइल्ड हायरन होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि जो हमारी रैंकिंग है वो क्या डिसऑनेस्ट है और अनफेयर है? और इस टाइम पर वो लोग क्राउड का गुस्सा देखकर उनके अंदर भी सहरन पैदा हो गई। और फिर तभी जो वो किंक्यू होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है जो इसका मतलब है वो ऑब्वियस है, और हंसते हुए कहता है एग्जाइल्स आखिरकार अल्टीमेट क्लैरिटी सेट का डिसिपल ऐसा कहने की कैसे सोच सकता है? और सिर्फ मुझे लगा कि जो मेरा जूनियर और जो मैं हूँ हम सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग को डिसऑनर कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो सके तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग इससे बाहर आ जाएं। और इस टाइम पर जो जूफेन होता है वो अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो किंक्यू का एक दोस्त होना ये फायदे की बात है। और फिर तभी कोई कहता है हा 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 अगर ये किसी को भी नहीं चाहिए तो फिर मैं वेस्टर्न लैंड में फर्स्ट होऊंगा, और ये और कोई नहीं यनमो कह रहा था। और तभी जो यनमो होता है वो किंक्यू और जूफेन को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है हालांकि इन लोगों के बीच में राजा कहलाना बहुत ज्यादा बोरिंग है और बेटर यही होगा कि मैं भी इससे बाहर आ जाऊं, और एक वर्दी अपोनेंट की बिना मैं भी सुस्त बन जाऊंगा, और फिर उसकी वजह से मैं और भी ज्यादा पीछे हो जाऊंगा। और फिर तभी वहां पर कोई और हंसते हुए कहता है जो ब्रदर यनमो है क्या वो सबको मॉक कर रहे हैं, और तुम सभी लोगों को देख रहे हो बट तुम यंग जनरेशन को नहीं देख रहे हो, और हम लोग भी स्वर्ड गॉड सेक्ट से हैं जो कि सुपीरियर 3 सेक्ट में लास्ट पोजीशन पर आए हैं, और अगली बार हम लोग तुम्हारी प्लेस को छीन लेंगे, तो ऐसे भागो मत। और क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग साथ में यहाँ से भागते हैं। और ये सब कुछ वेंटाओ कह रहा था, और इस बार ऑडियंस ने पहली बार देखा था कि इतने सारे लोग डबल ड्रैगन मैनर के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इस टाइम पर जो एग्जाइल्स है उन्हें भी नहीं पता था कि ये सब कुछ भी हो जाएगा, और इससे ही पता चलता है कि जो जूफेन है वो कितना बड़ा करिश्मा है, और इन्हें मिले बस कुछ ही दिन हुए हैं और ये 4 ग्रेड सेक्ट के डिसिपल्स को अपनी साइड कर लिया है इसने। और इस टाइम जो एग्जाइल्स है वो लोग भी स्माइल कर रहे थे एप्रिसिएशन के साथ में। और फिर जो एग्जाइल्स होते हैं वो कहते हैं उन दिनों डैंकिंग सन को सिर्फ पावर के ही वजह से ही सभी लोग उसको जानते थे, बट अब जो ये लड़का है वेस्टर्न लैंड का बेस्ट है। और फिर तभी जो एग्जाइल्ड हायरन होते हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और सभी को शांत करवाते हैं और बहुत ज्यादा धीमी आवाज में कहते हैं, और इस टाइम पर वो रिलैक्स भी हो चुके थे। और फिर कहते हैं जूफेन वेस्टर्न लैंड के 10 डिसिपल में इसलिए नहीं है क्योंकि एक रीजन है। पहला तो डबल ड्रैगन गैदरिंग का रूल है जो कि बेस्ड होता है सिंगल मैच के ऊपर, जो कि इवॉल्वेट करता है तुम्हारी स्किल को। और इन मैचेस में जूफेन ने सिर्फ फाइट किया था लोअर 3
सेक्ट से, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जूफेन कितना ज्यादा अमेजिंग है, तो इसीलिए जो उसके पॉइंट्स हैं वो कम है। और ऑफ कोर्स जूफेन ने जो लास्ट का टीम बैटल था उसमें बहुत ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ तक कि इसके लिए रूल्स को भी तोड़ा जा सकता है और इसको भी रैंकिंग में लाया जा सकता है। बट और ये कहकर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो रुक जाता है और सभी लोग कहते हैं क्या, और फिर एक्साइल्ड हायरन दोबारा से अपना सर हिलाते हुए कहता है जो ये वेस्टर्न लैंड के 10 डिसिपल्स हैं इनके लिए हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, और जो जूफेन है उसने हमारे इवेल्युएशन को पार कर दिया है। और दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि जो जूफेन की स्ट्रेंथ है उससे हम लोग नाप नहीं सकते हैं, और जो उसकी लास्ट स्ट्राइक थी मेरे रोकने के बावजूद भी जूफेन ने अपनी स्ट्राइक से अपने अपोनेंट को घायल कर दिया था। और कोई ये भी कह सकता है कि मैं भी उससे हार गया, और हालांकि इसमें सावधानी बरतने की बात है। और जब जूफेन इनकी बढ़ी चढ़ी बातों को सुनता है तो जो जूफेन होता है वो तुरंत ही अपने हाथ जोड़ लेता है इनके सामने और कहता है अरे नहीं मालिक, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप कहाँ हम कहाँ, आप तो खुद को हमसे कंपैरिजन कर रहे हो। और फिर तभी जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो भी कहता है नहीं नहीं ठीक है, ऐसे तुम हाथ मत जोड़ो, और तो और हम दोनों ही अपने अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं और मेरे होने के बावजूद तुमने किसी को चोट पहुंचाई है और ये भी बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल है, और यही वजह है कि हम तुम्हें जज नहीं कर पा रहे हैं। और जो तुम यूथ हो तुम्हारे पास तुम्हारा गौरव और सम्मान है, लेकिन हमारे पास भी है। और जूफेन इस लिस्ट में नहीं आया इसलिए नहीं कि वो वर्दी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस चीज से आगे जा चुका है, और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग एक और रैंक को जोड़ेंगे इस लिस्ट में, जो कि होगी रैंक नंबर 0, जिसे कि कहेंगे द क्राउनलेस किंग जूफेन। और इसका मतलब ये है कि कोई भी इसे टाइटल नहीं दे सकता। और अब जूफेन को दिए जाते हैं 2000 सेक्रेट स्टोन्स, और जो वहाँ पर क्राउड होती है वो कहती है आखिरकार ये क्या हो गया, जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन है वो भी एडमिट कर चुके हैं कि वो इसे मतलब इस डिसिपल को जज नहीं कर सकते, और तो और उन्होंने इस लड़के के लिए एक और न्यू रैंक को बना दिया है, और सही में ये लड़का इन दोनों एक्साइल्ड्स के अंडर में बहुत ज्यादा ही ग्रो होगा। और इस टाइम पर जो वो किंग और भी जो लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, बट जो जूफेन था उसे इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का जुआन सैयो जो कि यंग मास्टर था, और जो रैंक कॉन्ग था, वो जूफेन को इस प्राउड लुक में देखकर शार्प आइज के साथ लूजी की तरफ देखने लगते हैं, और वो कहते हैं बेस्ट इन वेस्टर्न लैंड, हाँ मैं ये मेक श्योर करूंगा तुम कभी भी इस पर ना पहुंच पाओ। और तभी जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो खड़े होते हैं एक स्माइल के साथ, सभी लोगों से कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ, अब जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है वो ओवर हो चुका है, और जो सभी सेक्ट की रैंक है वो डिसाइड हो चुकी है, और अब जो डिसिपल्स हैं वो वापस घर जा सकते हैं। और वो डिसिपल्स जो डबल ड्रैगन मैनर में एंटर किए हैं, हमें उनसे बात करने के लिए कुछ समय चाहिए, और मैं हर एक सेक्ट के लीडर को नोटिफाई करने के लिए एक जेट स्लिप भेजूंगा, और अब तुम सब लोग फ्री हो और यहाँ से जा सकते हो। और तभी एक धमाका होता है और उस एक्सप्लोजन से सभी लोग हिलने लगे थे, और तभी जो एक्साइल्ड्स होते हैं वो कहते हैं क्या ये सेक्रेट माइन में हुआ। और तभी जो एक्साइल्ड हायरन होते हैं वो दोनों गेट कीपर से कहते हैं जल्दी से मॉनिटरिंग एरे को चालू करो और देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी जो वो दोनों गेट कीपर होते हैं वो साइंस को बनाने लगते हैं और रिवील करते हैं एक लॉन्ग माउंटेन रेंज को, और वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है रेड नोज के साथ जो कि डार्क लुक के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। और जो ऑडियंस होती है वो कहती है आखिरकार ये कैसी पावर थी जो कि ऐसा डिजास्टर कर सकती है। और तभी जब एक्साइल्ड्स उसे देखते हैं वो कहते हैं ये तो डैंकिंग सन है। और इस टाइम पर एक्साइल्ड्स को मालूम चल चुका था जो डैंकिंग सन है वो उन्हें चैलेंज करने के लिए आया और फिर यहाँ की स्टोरी में पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं ये तो डैंकिंग सन है जो कि वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट था और इसे कोई भी नहीं हरा सकता, 10 सेक्ट मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते। और जो डैंकिंग सन था वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए आया था और इसी चीज के लिए वो इन एक्साइल्ड से बहस भी करने लगता है। और जो एक्साइल्ड्स होते हैं वो उसको मना कर देते हैं कि वो लोग डैंकिंग सन को वो स्वॉर्ड नहीं देंगे, बट जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्वॉर्ड को लेकर जाऊंगा और भले ही चाहे मुझे तुम दोनों से मुकाबला करना पड़े। और मैं यहाँ सोच कर आया था कि मैं तुम दोनों से नहीं लड़ूंगा और मैं स्वॉर्ड लेके वापस चला जाऊंगा शांति से, बट तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो फाइट करने के लिए। और इस टाइम पर जो डैंकिंग सन था उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और वो अपने दांत को पिसते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को पता है कि हम लोग एक बार फाइट कर चुके हैं। और ये कहकर जो उसका ऑरा होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है और जैसे ही डैंकिंग सन का ऑरा एक्सप्लोड हुआ था तो जो आसमान था वो धुंधला पड़ चुका था क्योंकि आसमान में बहुत सारी तलवारें आने लगी थी और उसने चारों तरफ आसमान को ढक लिया था और वो तलवारें जिस चीज को भी छू रही थी वो हर एक चीज कटती जा रही थी और उसके हमला करने से पहले ही जो वर्ड था वो ब्रेक हो रहा था। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और जो ऑडियंस वहाँ पर होती है वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या ये वेस्टर्न लैंड का बेस्ट है और क्या ये मोर्टल डोमेन की पीक है जेनेसिस स्टेज। मतलब जूफेन का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि शायद जो डैंकिंग सन है वो जेनेसिस स्टेज पर है और शायद जो जेनेसिस स्टेज है वो मोर्टल डोमेन का सबसे लास्ट
स्टेज है, मतलब पीकेस्ट स्टेज है। और जो जेनेसिस स्टेज होती है वो सोल हार्मनी स्टेज के बाद आती है और इसमें जो सोल होती है वो लिंक हो जाती है वर्ल्ड पावर के साथ में, जिससे कि इस पूरी लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट। और अब बिना किसी डाउट के कहा जा सकता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है मॉर्टल डोमेन में। और ये एक ऐसी स्टेज थी जहाँ एक व्यक्ति मॉर्टेलिटी की बेड़ियां तोड़कर इंटर कर सकता था स्पिरिट किंग स्टेज में। और जो लोग स्पिरिट किंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं सिर्फ वही लोग ही सेक्रेट डोमेन में जा सकते हैं। और तभी हमें डैंकिंग सन को दिखाया जाता है। और जो डैंकिंग सन की पावर थी उसकी लहर की वजह से जो इंटायर रियल्म था वो उसके अंडर में आ चुका था। और जो काटने वाली हवाएं चल रही थी उसने एक्साइल्स डबल ड्रैगन को पीछे ढकेल दिया, जिसकी वजह से जो एक्साइल डबल ड्रैगन से वो लोग भी अब सीरियस हो चुके थे इस पावर का सामना करने के लिए। और इन दोनों एक्साइल्स को डैंकिंग सन के साथ लड़े हुए 100 से भी ज्यादा साल बीत चुके थे। और ऑफ कोर्स जो डैंकिंग सन की पावर होंगी वो भी समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। और इस टाइम पर जो डबल ड्रैगन एक्साइल्स थे उनको भी डैंकिंग सन के साथ लड़ने के लिए डाउट हो रहा था कि वो लोग भी उससे साथ में मिलकर जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।